देखिए, मैंने बाहर जेल से निकलते वक्त भी इस बात को कहा कि आने वाला चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए इसलिए भी है क्योंकि मुझसे निकलते वक्त जेल से इस बात का प्रेशर डाला गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, अपना कोई पक्ष नहीं रखेंगे। मैंने कहा मैं मास्क लगा कर निकल रहा हूँ। मीडिया अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके बात करना चाहती है तो ये उसका भी अधिकार है और उससे बात करना ये मेरा भी अधिकार है। ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है कि मैं अपनी बात कहूँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, ये भी पुलिस ही तय करेगी। तो ऊपर यूपी पुलिस काफ़ी मेहरबान रही है। जी। भैंस चोर, बकरी चोर लोग हैं हम, भूमाफिया हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है, फर्जी पैन कार्ड है, फर्जी पासपोर्ट है, गलत उम्र बताई है। कौन सा इल्ज़ाम ऐसा है जो बच गया? देखिए, मेरे वालिद 9 बार विधायक रहे और इस वक्त भी जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था विधानसभा से तो वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे और अभी भी पार्लियामेंट एमपी हैं। मेरी मदर एमएलए हैं। उन दोनों को कायदे में B क्लास जेल मिलनी चाहिए थी, जो उनका अधिकार है। बार बार जेल अथॉरिटी से कहने के बावजूद भी जो एक आम कैदी के साथ रवैया होगा वो हमसे बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास भी इतना अधिकार होता है कि वो अपनी बैरिक में रहे, कहीं घूम फिर सके। लेकिन हमारा एक तन्हाई, जो बड़े कुख्यात लोग होते हैं, आतंकवादियों को जिन 8 बाई 8 की कोठरी में रखा जाता था, जिसमें उसी में 10 बाई 8 की कोठरी थी और उसी में 2 फीट में टॉयलेट था, तो जो आतंकवादियों के साथ सुलूक होता होगा वो भी शायद हमसे बेहतर हो। देखिए, बदले की राजनीति ना आज तक करी थी ना करी है। जिन्होंने बदले की राजनीति करी वो दुनिया जानती है, और सिर्फ हमारे ही साथ नहीं, न जाने कितने ऐसे बेगुनाह होंगे। वो एक लखनऊ में बेगुनाह इंजीनियर पुलिस की गोली का शिकार हुआ, न जाने कितने बेगुनाह लोग फर्जी एनकाउंटरों के नाम पर मार दिए गए। नौजवान नौकरी के लिए अपने आरक्षण मांगने गए तो उन्हें लाठियों से पीट कर भगाया गया। तो मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा जवाब प्रदेश की जनता देगी। और उसकी पिछले 4-5 दिन से जब तक आचार संहिता लगी है, आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हवा किस तरफ है। और पब्लिक आवाम से ना कुछ छुपा था, ना छुपा है, ना छुपेगा। वो सही वक्त पर सही हिसाब करना बहुत बेहतर था। देखिए, उन्होंने हमेशा एक बात कही कि मैंने 35-40 साल की सियासत बहुत ही ईमानदारी और दयानतदारी के साथ करी, वफादारी के साथ करी, और जिसके साथ रहा पूरी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारी। हो सकता है हम भी समझौता कर लेते, भारतीय जनता पार्टी में चले गए होते या जो वो चाहते थे वो कर देते, तो वो एक ख़ास तरीके की वॉशिंग मशीन है बीजेपी वालों के पास कि उसमें सारे पाप धुल जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी बहुत ही खुददारी और ईमानदारी से गुजारी है, और मेरे साथ जो हुआ उसका फैसला आवाम करेगी, पब्लिक करेगी। मैं गुनाहगार होऊंगा, मेरा मालिक मुझे उसकी सज़ा देगा, और अगर मैं बेगुनाह होऊंगा तो मुझे ज़मीन पर भी इंसाफ मिलेगा और आसमान पर भी इंसाफ मिलेगा। तो मैं एक बात कहता हूँ, ये सवाल जेल के अंदर भी बहुत बार आया और जेल के बाहर भी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी के बारे में ये कह रहा है कि साहब क्या समाजवादी पार्टी ने मुकदमे किए थे हमारे ऊपर? बताइए, समाजवादी पार्टी ने मुकदमे किए? देखिए, समाजवादी पार्टी पुलिस नहीं है, समाजवादी पार्टी आईओ नहीं है। एक लीगल सिस्टम है, एक जुडिशियल सिस्टम है, उसके हिसाब से चलना है। बस मैं इतना कहूँगा, कुछ बहुत ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन आज भी एक बेगुनाह इंसान के साथ जितनी ज़्यादती सरकार कर सकती है कर रही है। जेल अथॉरिटीज़ जितनी ज़्यादतियाँ कर सकती हैं कर रही हैं, और आज़म खान साहब की जान को मैं 5 महीने तक 6 महीने तक मैंने अपनी ज़मानतें सिर्फ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे जेल अथॉरिटीज़ की नीयत पर भरोसा नहीं है। उनकी जान को जेल में ख़तरा है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि देखिए, कोविड में इलाज के लिए 9 दिन देर की गई और नहीं भेजा गया मैदान था, और उसका
ऊपर वाले का करम था और आप सब लोगों की दुआएं थी कि वो बच गए, वरना 9 दिन तक एक कोविड के इस एज के और ऐसे खतरनाक वेरिएंट के पेशेंट को 9 दिन तक उसके इलाज में देरी करना, ये इनडायरेक्टली उसे जान से मारने की साजिश थी। बस मैं ये कहूँगा, आज भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है एक बेगुनाह इंसान को जेल में रखने की कोशिशों में। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय इंसाफ करे, मुकदमे न्यायालय में लगे और मेरे वालिद को इंसाफ मिले और वो जल्द हमारे बीच हो। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।